प्यारे बच्चों, क्लास 11th के इकोनॉमिक्स में आज हम लोग परमाप विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन के थ्योरी और मैथ को समझेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के आइकन को दबा ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। एक जरूरी बात है, जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। बहुत जल्द ही विभिन्न परीक्षा के डेट निर्धारित किए जाएंगे, तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इससे लाभ ले सके। तो थ्योरी है, परमाप विचलन अपकिरण की एक संतोषजनक वैज्ञानिक विधि है, इसलिए यह सांख्यिकीय विश्लेषण में बहुत अधिक प्रयोग होने वाली विधि है, जिसका प्रयोग सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने किया था। इसे विचलन वर्ग माध्य मूल्य भी कहा जाता है। इसे ग्रीक भाषा के अक्षर सिग्मा अर्थात इस तरह स्टैंडर्ड डिवीजन को हम लोग डिनोट करेंगे द्वारा व्यक्त किया जाता है। परमाप विचलन समांतर माध्य से किए गए विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। परमाप विचलन निकालने का दो विधि है, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, लघु विधि शॉर्टकट मेथड। अब विभिन्न श्रेणियों में मतलब सीरीज में परमाप विचलन निकालने के अलग अलग फॉर्मूला है। व्यक्तिगत श्रेणी अर्थात इंडिविजुअल सीरीज में प्रत्यक्ष विधि का ये फॉर्मूला है, लघु विधि का ये फॉर्मूला है। सतत श्रेणी और खंडित श्रेणी मतलब डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकालने का ये फॉर्मूला है, लघु विधि द्वारा निकालने का ये फॉर्मूला। कंटिन्यूअस सीरीज अर्थात सतत श्रेणी में यदि हम गुना भाग से बचना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो पद विचलन विधि मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन मेथड का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला का हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे आगे हम लोग मैथ में समझेंगे। साथ ही अगर आपको विचलन मापांक निकालने बोले अर्थात वेरिएंस, तो हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर कर देंगे, तो वेरिएंस का ये फॉर्मूला है। परमाप विचलन गुणांक अर्थात कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना रहे तो इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन बट्टा माध्य। विचलन गुणांक निकालना रहे मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन बट्टा माध्य इंटू 100 कर देंगे, तो वे विचलन गुणांक का फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो विचलन गुणांक क्या है, तो दो या दो से अधिक श्रेणियों में विचलन की तुलना करने के लिए विचलन गुणांक का प्रयोग किया जाता है। यह माप विचलन गुणांक का प्रतिशत रूप है। दूसरे शब्दों में परमाप विचलन को साधारण माध्य से भाग देकर भागफल में 100 से गुना करने से प्राप्त प्रतिशत ही विचलन गुणांक होता है। इस सापेक्ष माप का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल पियर्सन को है। अब है ये विचलन गुणांक का फॉर्मूला है। अब जिस समंग श्रेणी का विचलन गुणांक अधिक होता है उसमें विचलन अधिक होता है और वह श्रेणी सबसे अस्थिर व असंगत मानी जाती है। इसके विपरीत जिस श्रेणी में विचलन गुणांक कम होता है वह अधिक स्थिर व संगत मानी जाती है। अब माध्य विचलन तथा परमाप विचलन में अंतर। माध्य विचलन मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या अंतर है, तो पहला है माध्य विचलन की गणना में बीजगणितीय चिन्ह प्लस तथा माइनस की उपेक्षा की जाती है। मतलब जब भी हम माध्य विचलन निकालते हैं तो जितना भी माइनस साइन आता है उसको हम लोग प्लस मान लेते हैं, तो वही है उपेक्षा की जाती है। जबकि परमाप विचलन में क्या होता है, तो परमाप विचलन की गणना में बीजगणितीय चिन्ह का ध्यान रखा जाता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर है माध्य विचलन की गणना माध्य मध्यका अथवा भूइष्टक मतलब माध्य माध्यिका बहुलक किसी से भी की जा सकती है, जबकि परमाप विचलन का क्या है, तो ये केवल माध्य से ही गणना की जाती है। तो ये मुख्य अंतर हुआ। अब हम लोग इसका विशेषता को जान ले, तो परमाप विचलन की दो विशेषताएं हैं। पहला, इसके मूल्य के विचलन हमेशा समांतर माध्य से निकाले जाते हैं। दूसरा, माध्य से लिए गए विचलनों में प्लस तथा माइनस चिन्हों को छोड़ा नहीं जाता। वास्तव में विचलनों के वर्ग किए जाने के कारण ऋणात्मक विचलनों के वर्ग भी धनात्मक हो जाते हैं। अंत में विचलनों के वर्गों का समांतर माध्य निकालकर उसका वर्गमूल निकाल लिया जाता है। इस वर्गमूल को ही परमाप विचलन कहते हैं। इसका मूल हमेशा धनात्मक होता है। स्पिंगल के अनुसार परमाप विचलन श्रृंखला के माध्य से लिए गए सभी विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। परमाप विचलन के गुण, तो पहला गुण है यह श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। दूसरा, यह विशुद्ध गणितीय विधि पर आधारित है अतः उच्चतर गणितीय रीतियों में इसका काफ़ी प्रयोग होता है। तीसरा, अपकिरण की अन्य मापों की अपेक्षा परमाप विचलन का निर्देशन परिवर्तनों का सबसे कम प्रभाव होता है। चौथा है
यह अपकिरण का एक स्पष्ट और निश्चित माप है जो प्रत्येक स्थिति में ज्ञात किया जा सकता है। पांचवा है, इसके द्वारा समान वक्र के क्षेत्र का निर्धारण स्पष्ट रूप से हो जाता है। छठा, इसका बीजीय विवेचन संभव है। और सातवां, अपकिरण का निम्नलिखित क्षेत्रों में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। तो ये परमाप विचलन के गुण थे। अब इसके दोष है। तो परमाप विचलन के दोष है, पहला, अन्य मापों की अपेक्षा समझने में यह कठिन है, और दूसरा, यह चरम मूल्यों को अत्यधिक महत्व देता है। अब हम इसके गणितीय पक्ष को देखेंगे। तो पहला, इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी में हम लोग डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधि द्वारा मैथ को निकालना सीखेंगे। तो ये है क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों से परमाप विचलन की गणना करें। व्यक्तिगत श्रेणी है इसलिए एक लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। तो हम लोग क्या करते हैं, परमाप विचलन अगर डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को माध्य निकालने की आवश्यकता होगी। तो माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे, तो माध्य निकालने का है कि x जो दिया रहेगा, ये दिया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस 2, 4, 6, 8, 10 को जोड़ेंगे तो सिग्मा x कितना निकलेगा, 30। तो हम लोग माध्य का फॉर्मूला बैठाएंगे। तो माध्य का फॉर्मूला आता है सिग्मा x बटा n। सिग्मा x मतलब x को जोड़ के जो प्राप्त हुआ, तो x को जोड़ के हमको कितना प्राप्त हुआ, 30। तो यहाँ लिख दिए 30। n हो गया पदों की संख्या, कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो n हो गया मेरा 5। तो 30 बटा 5, 6। अब ये 6 माध्य निकल गया। अब ये 6 को हम लोग डिवीज़न मान लेंगे, डिवीज़न 6, ये कहलाएगा मेरा dx। अब यहाँ 6 लिखेंगे तो ये 2 से 6 को माइनस करें तो 2 - 6 -4 हो जाएगा। 4 - 6 -2, 6 में 6 गया 0, 8 - 6 2, और 10 - 6 4। इसके बाद जो dx निकलेगा उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो वो हो जाएगा dx स्क्वायर। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रत्यक्ष विधि में परमाप विचलन का फॉर्मूला होता है सिग्मा dx स्क्वायर बट्टा n। तो हम लोग dx तो निकाल चुके हैं, अब dx का स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब जो dx निकाले उसका स्क्वायर कर देगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 का 4, 0 का 0, 2 का 4 और 4 का 16। अब यहाँ फॉर्मूला में है dx स्क्वायर का सिग्मा करना है, तो dx हम लोग निकाल चुके, इसका सिग्मा कर देंगे, अर्थात इसको जोड़ देंगे। 16, 4, 0, 4, 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40। तो मेरा सिग्मा dx स्क्वायर कितना निकला, 40। यहाँ बैठा दिए, n हो गया पदों की संख्या 5। 5 से 40 को भागा लगा देंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2.8 आएगा। यही मेरा परमाप विचलन हो गया। अगर हम लोग इसको लघु विधि से अर्थात शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं तो इसमें हम लोग को माध्य निकालने की आवश्यकता नहीं है। x मेरा ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 4, 6, 8। इसी से हम कोई संख्या अपने से एज्यूमिन मतलब काल्पनिक माध्य ले सकते हैं। तो मान लीजिए एज्यूमिन या डिवीज़न हम 6 ले लिए, ये कहलाएगा मेरा dx। अब dx कैसे लिख लिया, मतलब x से घटाना है तो ये हो जाएगा 2 - 6 -4, 4 - 6 -2, 6 में 6 गया 0। इस तरह घटा के dx निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, dx का स्क्वायर कर देंगे तो dx स्क्वायर हो जाएगा। dx का स्क्वायर मतलब इस 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0, इसका 4, 16। अब यहाँ फॉर्मूला में आते हैं। फॉर्मूला में क्या क्या कह रहा है, तो सिग्मा dx स्क्वायर बटा n। तो पहले dx का स्क्वायर करना है, कर दिए, उसका सिग्मा करना है, कर दिए, ये सारा को जोड़ देना है, कितना आ जाएगा, 40। तो सिग्मा डी स्क्वायर मेरा हो गया 40। यहाँ 40 देखिए बैठा दिए। n हो गया पदों की संख्या कितनी है, तो 5 है, 2, 4, 6, 8, 10 है कि 5। तो यहाँ पर 5 लिख दिए। उसके बाद सिग्मा dx ब्रैकेट के अंदर क्या है, सिग्मा dx। सिग्मा dx कितना है, मतलब ये जो dx निकाले इसको जोड़ देना। तो इसको और इसको पहले जोड़ देंगे तो -6, इसको जोड़ देंगे तो +6, फिर -6 और +6 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो सिग्मा dx कितना निकलेगा मेरा 0। n हो गया 5, इसका होल स्क्वायर। अब ऊपर 0 नीचे संख्या तो भागफल 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, हट गया। बच गया मेरा 40 बटा 5। 5 से 40 को भागा देंगे तो √8 बचेगा। 8 का वर्गमूल 2.8। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाए तो भी 2.8 आया, शॉर्टकट मेथड से बनाए तो भी 2.8 आया। तो परमाप विचलन में हमको ज्ञात हो गया। अब अगर यदि हमको वेरिएंस निकालना है मतलब विचलन मापांक, तो हमको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड डिवीएशन का स्क्वायर कर देंगे। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन का स्क्वायर हो जाएगा 2.8 का स्क्वायर। तो 2.8 गुने 2.8, तो अर्थात हम 28 को 28 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8 × 64, 8 में 6, 8 दूनी 16, 22 और
फिर यहाँ 8 दूनी 16, हाथ में 1 2 4 5, इसको जोड़ देंगे और जितना भी जोड़कर आता है मेरा कितना आ जाएगा, तो 4 8 और 7 इतना आया। अब यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब 8 का 2.8 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ से 2 अंक बाद पॉइंट, मतलब यहाँ पर पॉइंट अगर लगता है तो मेरा हो जाएगा 7.84। तो ये मेरा हो गया विचलन मापांक 7.84। अगर परमाप विचलन गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना रहे तो स्टैंडर्ड डिवीजन बट्टा माध्य करना होगा। मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन कितना निकाले हैं 2.8, माध्य कितना निकाले हैं, तो माध्य यहाँ निकाल चुके थे 6, तो यहाँ 6 बैठा देंगे। अब 6 से 2.8 को भागा लगाएंगे तो 0.46 आएगा। विचलन गुणांक जो होता है हमेशा पॉइंट में ही आता है। अब विचलन गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन बट्टा माध्य गुने 100 कर देंगे, तो ये मेरा विचलन गुणांक लिख लेगा। तो 2.8 भागा 6 गुने 100 करेंगे तो मेरा 46.66 आ जाएगा। ये था इंडिविजुअल सीरीज। अब हम लोग, तो आप लोग मेरे साइट पे जाके आप लोग लिखिएगा क्रोम में जाके drgp82.blogspot blogspot.com ये लिख के सर्च मारिएगा। सर्च बॉक्स में जाके फिर परमाप विचलन सर्च कीजिएगा, आपके सामने ये सारा नोट्स खुल जाएगा। इसको आप लोग कॉपी में उतार के याद कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।